हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मीडियन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है सीरीज की जो सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो एक साइड लेस देन की आइटम होगी, एक साइड मोर देन की आइटम होगी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि मीडियन के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मतलब बड़े नंबर होंगे और दूसरी तरफ छोटे नंबर हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है? ठीक है, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, तो आप लिखोगे मीडियन इज द वैल्यू of the variable which divides the series in two equal parts so that half of the observations has greater than and other half has the values less than the median। मतलब कि सीरीज को जब भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो एक तरफ लेस देन आइटम मोर देन आइटम भी हो सकती है। अगर हम मतलब क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो इस साइड जो होगी मीडियन से लेस देन की वैल्यू होंगी और दूसरी तरफ मीडियन से मोर देन की वैल्यूज होगी। उसके बाद मीडियन इज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज बिकॉज इट्स वैल्यू इज वर्कड आउट ऑफ द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द स्टैटिस्टिकल सीरीज। सिंपल वर्ड्स में, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालते हैं तो पोजीशन के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू, क्योंकि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो पोजीशन के हिसाब से हैं। वो किस हिसाब से हैं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी के अभी। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, दो मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिक मेथड, दोनों के दोनों करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एल्जेब्रिक मेथड में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें मीडियन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। टी एच जो है ये जो है ये ब्रैकेट से ऊपर आपने लिखना है, समझ गए बात। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल करूंगा, इवन नंबर ऑफ ईयर्स एंड ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स ऑफ ईयर करता हूँ। फाइंड मीडियन। मीडियन क्या है? कैपिटल एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा आपको दे दिया 1600, 1800, 1500, 1400 एंड 1700। सबसे पहले हमें डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं ज्यादातर शुरू करता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर से। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 1400। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख लिया 1500। जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ उसको मैं मार्क करता जा रहा हूँ ताकि मेरा ध्यान उनके ऊपर ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऐसे कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है। और लास्ट में बचा 1800, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड 1800। उसके बाद मुझे क्या करना है? मीडियन का सिंपली फॉर्मूला लिखना है। मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5+1। अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, थोड़ी राइटिंग। 5+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। 5+1 कितना होता है? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज थर्ड आइटम। तो अगर मैं देखूं तो ये जो थर्ड आइटम है वो कितनी आ रही है? थर्ड आइटम अगर मैं देखूं 1 2 3, तो ये आ रही है 1600। ठीक है, अगर मैं इधर से भी चलता तो भी थर्ड आइटम 1600 ही आती। तो कहने की बात ये है कि आपको या इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो था ऑड नंबर। जब ऑड नंबर ऑफ आइटम्स आती हैं तो इस तरीके से करना है। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स आ जाती हैं तो किस तरीके से करना है, मैं एक बार उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल है। फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा है ये सारे के सारे नंबर। मैंने क्या किया, इन सारे के सारे नंबर्स को टाइम बचाने के चक्कर में मैंने पहले से ही जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा मीडियन, फॉर्मूला लगाऊंगा। मीडियन इट इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा चाहे इवन नंबर हो ऑड नंबर हो, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब ये नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है ना ये? तो अब देखो 8+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। 8+1 कितना होता है? 8+1 होता है 9। 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5 आइटम। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंटों में आ गया। जब पॉइंट्स में आएगा तो आपको पता है कि जब भी पॉइंट्स में आता है तो कोई प्रॉपर टर्म नहीं ना आती इसकी। तो प्रॉपर टर्म करने के लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। हम क्या करेंगे, ये 4.5 आइटम है। 4.5 आइटम फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम के बीच में आ गई ना, ये इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा। मीडियन इज इक्वल्स टू फोर्थ आइटम प्लस
फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी फोर्थ आइटम कौन सी है? 46 एंड फिफ्थ आइटम कौन सी है? 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 47। अगर ये आता 7.5 आइटम, सीरीज उस हिसाब से नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होते हैं, तो लेट 7.5 आइटम आता तो हम करते 7th आइटम प्लस 8th आइटम डिवाइडेड बाय 2। समझ गई बात? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अब ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2th आइटम। n क्या होता है? सिग्मा f होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है स्टैटिस्टिक्स में। और इसका एक एग्जांपल है, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है x और फ्रीक्वेंसी, x मार्क्स वेट कुछ भी है। तो सबसे पहले हमने निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका कैसे है, एक बार ध्यान से समझ लें। 1 के सामने 1, अगला नंबर ऐड करोगे 1 एंड 2 कितना हो गया? 3, 3 एंड 9 कितना हो गया? 12, 12 एंड 13 कितना हो गया? 25, 25 एंड 15 कितना हो गया? 40, 40 एंड 4 कितना हो गया? 44। तो अगर मैं यहाँ से टोटल करता हूँ, सिग्मा एफ निकालता हूँ, तो ये भी 44 ही आनी चाहिए, क्योंकि किस्तों में करें या इकट्ठे ऐड करें, आंसर तो सेम आना चाहिए। समझ की बात? इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, मीडियन इट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है? सिग्मा f। तो n कितना है? सिग्मा f। सिग्मा f कितना है? 44 प्लस 1 45, 45 डिवाइडेड बाय 2, 45 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। 22.5 आइटम। मेरी यहाँ जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है? 22.5 आइटम। ठीक है, अब ये जो 22.5 आइटम है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहाँ लाई करती है। अब ये जो 22.5 आइटम है, ये 1 से तो बड़ी है, 3 से भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे बड़ी नहीं है ना, इसी में लाई करती है। और इसके सामने जो भी x की वैल्यू होगी वही मीडियन आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? आप लिखोगे 22.5 आइटम लाइज लाइज इन 25th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इसके सामने जो भी x है कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, मीडियन इज इक्वल्स टू 11। बस आपको यही तो करना है, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो ये नहीं है, बहुत आसान है। तो ये तो था डिस्क्रीट सीरीज में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में इसके दो स्टेप्स में फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। अब ये क्यों लगाने पड़ते हैं, ये तो मैं मास्टर डिग्री में करवाऊंगा आपको, मगर इस लेवल पे मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास इंटरवल इज इक्वल्स टू n बाय 2th आइटम। और आपको फिर से बता दूं, n क्या होता है? सिग्मा एफ। हमेशा n सिग्मा एफ होता है। और मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू आई। आई क्या होता है? क्लास डिफरेंस। ये कैसे निकालते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, तो तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 30 के सामने 30, नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? 50, 50 में 15 ऐड करेंगे 65, 65 में 13 ऐड करेंगे 78, 78 में 27 ऐड करेंगे 105। अगर मैं यहाँ से सिग्मा एफ ले लूँ तो ये भी 105 ही आना चाहिए। समझिए बात? अब मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन क्लास इंटरवल, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ, तो रुको 2 मिनट, यहाँ से मैं चेंज करूँ टूल। मैं लिखता हूँ मीडियन क्लास इंटरवल इट इज इक्वल्स टू n बाय 2th आइटम। n क्या होता है? सिग्मा f। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा f की वैल्यू डालूं 105 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो 105 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 52.5 आइटम, ठीक है? 52.5 आइटम। अब आपने देखना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करती है। तो 52.5 आइटम इससे तो बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे बड़ी नहीं है, मतलब इसी में लाई करती है। मगर इसके सामने तो क्लास आ गई ना, 45 टू 50। अगर पिछला डिस्क्रीट सीरीज की तरह एक ही नंबर आता तो हम उसे ही मीडियन ले लेते। अब यहाँ पे एक रेंज आ गई है कि 45 टू 50, तो इसी वजह से हम जो मीडियन है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल ओवर फ्रीक्वेंसी इनटू आई। तो इसमें ये वाला जो नंबर है ये बन जाएगा L1, ये आ जाएगा 45, ठीक है? ये आ जाएगा 45 प्लस n बाय 2, जो ऊपर से आया n बाय 2 कितना हो गया? 52.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाली लेते हैं, जो कंसर्न क्लास आई है उससे ऊपर वाली लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है ताकि फ्यूचर में आपसे गलतियां ना हो,
समझ गए बात? माइनस हम लिख लेंगे यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह 50 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमेशा सामने वाली, ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय आई, आई होता है इसका क्लास डिफरेंस। इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस है हमारा 5 का, तो मैं क्लास डिफरेंस ले लेता हूँ 5। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? ये आ गया 2.5, 2.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 12.5 डिवाइडेड बाय 15। तो आपको इसको सॉल्व करके बाद में प्लस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको एलसीएम के झमेलों में नहीं पड़ना है, एलसीएम के झमेलों में पड़ोगे गलतियां ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके साथ कराऊंगा एक क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं ग्राफिक मेथड।